आज देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी रंग पंचमी। आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। होली के त्योहार की समाप्ति होगी। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी। 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। योगी सरकार 2.0 शपथ समारोह लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में किया जाएगा। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। अयोध्या, काशी और मथुरा के पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को न्योता देने की तैयारी। योगी मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा शुरू। योगी सरकार में हो सकते हैं 48 कैबिनेट मंत्री। केशव प्रसाद मौर्य की वापसी लगभग तय। बेबी रानी मौर्य हो सकती हैं यूपी के डिप्टी सीएम। निषाद पार्टी और अपना दल से हो सकते हैं एक कैबिनेट मंत्री। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। वीवीआईपीज गेस्ट को रुकवाने के लिए होटल्स की बुकिंग जारी। योगी के शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ में जोरों पर तैयारियां। आज बीजेपी संगठन की बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। प्रत्येक मंडल और शक्ति केंद्र से कार्यकर्ताओं को न्योता। योगी के शपथ ग्रहण से पहले शक्ति केंद्रों के मंदिरों में पूजा करने का बीजेपी कार्यकर्ताओं का निर्देश। समारोह में बुलाए गए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, समाज सेवी और साधु संत। अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव। 24 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे अमित शाह। विधानमंडल दल की मीटिंग में शामिल होंगे शाह। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल को मनमानस में राम नाम की पुस्तक को भेंट की। अखिलेश यादव ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने की बात कही। एसपी अध्यक्ष ने कहा, लगता नहीं है कि मुझे बुलाया जाएगा और न ही मैं जाऊंगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बोले अखिलेश यादव। कहा, यूपी चुनाव पर चर्चा ना हो इसीलिए ये फिल्म रिलीज की गई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ का दौरा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विधायक दुर्गा प्रसाद के आवास पर मुलाकात हुई। बरेली में बीजेपी को वोट देने पर एसपी कार्यकर्ता ने पत्नी को घर से निकाला। तस्लीम मियां ने 3 तलाक की धमकी दी। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शपथ ग्रहण से पहले मीटिंग हुई। सुनील बंसल भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर यह बैठक हुई। लखनऊ में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में बोले दिनेश शर्मा। विधान परिषद चुनाव में बहुमत लाने की भी तैयारी। यूपी के एटा में एसपी के 2 एमएलसी प्रत्याशियों का पर्चा छीनकर भागा युवक। पुलिस के सामने डीएम कार्यालय के बाहर घटना हुई। वारदात के बाद भिड़े एसपी बीजेपी समर्थक। यूपी के वाराणसी में 2 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। यूपी एसटीएफ ने मनीष सिंह सोनू को मार गिराया। हत्या, लूट, वसूली समेत 32 संगीन मामले दर्ज थे। वाराणसी में हुई मुठभेड़ के बाद लोगों ने लगाए नारे। लोगों ने बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था इनामी बदमाश। एमएलसी चुनाव को लेकर सभा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव की तारीख को 2 दिन बढ़ाने की मांग रखी। मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन है। आज माधवधाम में 1000 लोगों के साथ मीटिंग करेंगे भागवत। शाम को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे मोहन भागवत। कोंडा में जमीन विवाद को लेकर संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ में डीन बनने की लालसा में वेटरनरी कॉलेज की महिला प्रोफेसर ने हत्या की साजिश रची। शूटर्स को 5 लाख की सुपारी। कुशीनगर में फिल्म विवाद को लेकर 4 दिन बाद पुलिस का बयान। पुलिस ने आरोपी मैनुद्दीन को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने हिजाब को लेकर हाईकोर्ट से आए फैसले का विरोध किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट जरूर बदलेगा फैसला, हमें पूरी उम्मीद है। मिर्जापुर में वीडियो बनाकर सिरफिरे आशिक ने किशोरी पर दबाव बनाया। राजी न होने पर गला दबाकर हत्या की। फिरोजाबाद में घर में घुसकर मां, बेटी और भतीजे को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। आरोपी और उसके साथी की तलाश में जुटी है पुलिस। गौतम बुद्ध नगर में होली के अगले दिन पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने मनाई होली। पुलिस ने जमकर डांस किया। चंदौली में दिन दहाड़े शराब व्यवसायी से लाखों की लूट। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। पुलिस तलाश में जुटी है। गाजियाबाद में रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर हत्या। मामूली विवाद को लेकर बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। नोएडा में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। गेझा बंघेल रोड का मामला। एटा में सपा की 2 एमएलसी प्रत्याशियों का पर्चा छीनकर भागा युवक। पुलिस के सामने डीएम कार्यालय के बाहर घटना हुई। वारदात के बाद भिड़े सपा बीजेपी समर्थक। अमरोहा में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है तालाब। कानपुर के जाजमऊ चौकी इंचार्ज के नाम की वसूली की रेट लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। लिस्ट वायरल होने के बाद एसीपी कैंट को सौंपी गई मामले की जांच।
हमीरपुर में नशेड़ी बेटे ने मामूली विवाद में मां को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से काटकर मां की हत्या की। प्रतापगढ़ में मिनी बैंक संचालक से असलहे के बल पर लूट, 86,000 रुपए लूट ले गए 22 सवार 3 लुटेरे। जालौन में स्विमिंग सीखने गए किशोर की नदी में डूबकर मौत। बेतवा नदी में अपने 2 दोस्तों के साथ स्विमिंग सीखने गया था किशोर। महाराजगंज में बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष के भांजे की हत्या, गोली मारकर बीजेपी नेता गौरव की हत्या। बाराबंकी में प्राइज मनी स्टेट क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई। पहले मैच में बाराबंकी ने बहराइच को शिकस्त दी। नकलविहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ मीटिंग की। शामली में भाकियू कार्यकर्ता ने डीएम को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। प्रदर्शन खत्म करने के वादे न पूरे करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने मीटिंग की। बकाया गन्ना मूल्यों का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लखनऊ में हुए आयोजन में शामिल हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कर्मचारी। वाराणसी में मार्च महीने में ही भीषण गर्मी का दिखने लगा प्रकोप। सुबह 7 बजे की धूप भी नहीं हो रही बर्दाश्त। 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू। मार्च में ही 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। एसी कूलर की बिक्री में तेजी आई। नोएडा में 40 डिग्री पार किया तापमान। घर से निकलने से बच रहे लोग। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1.5 महीने तक भीषण गर्मी से नहीं मिलने वाली राहत। दिल्ली में भी शुरू हुई भीषण गर्मी। मार्च महीने में ही पड़ने लगी है जून जुलाई वाली गर्मी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद कल सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। राजभवन जाकर पेश किया सरकार गठन का दावा। पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री बनने जा रहे बेटे को मां ने आशीष दिया। भगवान का जताया शुक्रिया। पत्नी गीता धामी ने कहा प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित हैं धामी। उत्तराखंड कांग्रेस की समीक्षा बैठक का दूसरा दिन आज। चुनाव में करारी हार के बाद मंथन कर रहे कांग्रेस नेता। हार के सभी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होने के बाद देहरादून सीएम आवास में मनाया गया है जश्न। कार्यकर्ताओं ने लोक नृत्य कर खुशी जाहिर की। सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होते ही खुशी की लहर। जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और धामी के समर्थकों ने जश्न मनाया। उधम सिंह नगर में पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों ने जश्न मनाया। खटीमा में धामी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी जाहिर की। उत्तराखंड के ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह ने कहा 6 महीने में धामी ने काफी विकास किया। आगे भी उत्तराखंड का विकास करेंगे धामी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। लिखा धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम को छुएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। लिखा फिर से विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों को बांटे विभाग। अपने पास रखा गृह मंत्रालय। हरपाल चीमा को वित्त और गुरमीत हायर को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। पंजाब में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने नामांकन दाखिल किया। प्रमोद सावंत बनेंगे गोवा के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में फैसला। नई सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मालवीय नगर के चिराग दिल्ली में माइक्रोवेव में मिला 2 महीने की बच्ची का शव। पुलिस ने शक के आधार पर बच्ची की मां को हिरासत में लिया। आज से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। 131 दिनों बाद बढ़ रहे हैं दाम। प्रति लीटर 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आज से इस्लामाबाद में ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिनों की मीटिंग में कश्मीर मुद्दे पर जोर दे रखा। पाकिस्तान चीन के विदेश मंत्री सम्मेलन के विशेष अतिथि होंगे। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कुर्सी छोड़ सकते हैं इमरान। 27 मार्च को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मीटिंग होगी। पाकिस्तान में इमरान भाजपा के बीच खुली जंग। पाक आर्मी चीफ के इमरान खान को 2 टूक 27 से पहले सत्ता छोड़ दें और अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को पीएम बना दें। भाजपा ने इमरान खान को झटका दिया। कहा अगर इमरान खान पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ते तो मजबूरी में सेना को आगे आकर उनका तख्ता पलट करना पड़ेगा। कश्मीर फाइल्स पर देश भर में सियासत जारी। तेलंगाना सीएम ने कहा कौन चाहता है द कश्मीर फाइल्स। सीपीआईएम महासचिव बोले देश को नुकसान पहुंचा रही है फिल्म। तस्करी का शिकार हो सकते हैं पलायन करने वाले बच्चे। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी। यूक्रेन छोड़ने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल। दक्षिण चीन में बहुत बड़ा विमान हादसा। 133 यात्रियों को ले जा रहा बोइंग 737 क्रैश। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया।
रूस यूक्रेन युद्ध का 27वां दिन आज यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, रूसी बमबारी से ठहराया यूक्रेन। रूस के हमले में यूक्रेन के मरियुपोल में तबाही, तस्वीरों में हर जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान। हमले में नेस्तनाबूद हुई इमारतें। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ी, शहर को कब्जा करने की तैयारी में रूसी सैनिक। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन, मिक्विका में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने दागे रॉकेट्स, रूस की कई मिसाइलें तबाह। चाटोमिर में रूसी सैनिकों ने ड्रोन से हमला किया, यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। यूक्रेन के अजोफ में ड्रोन से हमला, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया, धुआं हुआ शहर। यूक्रेन के माइकोलाइव में यूक्रेनी सेना का जोरदार पलटवार, रूसी सैनिक की गाड़ी को तबाह किया, धू कर रूसी आर्मी का वाहन चला। कीव में बड़े हमले के बाद 35 घंटे का कर्फ्यू, 27 मार्च सुबह 7 बजे तक कीव में कर्फ्यू। ब्रिटेन के विश्लेषकों का बड़ा दावा, मरियुपोल पर रूसी सेना का कब्जा पुतिन की बड़ी जीत साबित होगा। डोनबास के आसमान में भी रूस का दबदबा, रूस के KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर भर रहे हैं उड़ा। रातों रात 4 किलोमीटर और आगे बढ़ी रूस की सेना, रूस ने स्लैटकोए पर भी कब्जा किया। डोनबास इलाके में यूक्रेनी सेना के बटालियन का कर रहे हैं खात्मा। रूस समर्थित डोनेत्स्क की सेना और यूक्रेन की एयरबॉर्न ब्रिगेड आमने सामने, डोनेत्स्क रिपब्लिक आर्मी यूक्रेनी सेना के ब्रिगेड को निशाना बना रही है। लवीव में रूस की जबरदस्त स्ट्राइक, 2 इलाकों में यूक्रेन की 44 सैन्य संपत्तियों को तबाह किया, 4 कमांड पोस्ट, 2 रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी नष्ट किए। यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर करने में जुटा है रूस, यूक्रेन के रिमने क्षेत्र में सैन्य अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा है रूस, यूक्रेन के सैन्य उपकरण को निशाना बनाया। यूक्रेन की महिला सांसद बनी फाइटर, कीव में रूसी सेना के टैंकों को रोकने के लिए ली एंटी टैंक मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की सेना का युद्धाभ्यास, बेलारूस की सेना भी कर सकती है यूक्रेन पर हमला। चेचेन लड़ाकों की बटालियन ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा किया, कब्जे के बाद गाड़ी चलाते दिखे चेचन्य चीफ रमजान कादिरोव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस्राएली संसद को संबोधित किया, संबोधन के दौरान रूस की तुलना नाजी जर्मनी से की। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच इस्राएल के पीएम नफ्ताली बेनेट का बयान, कहा दुनिया के साथ मिलकर रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित की कोशिश जारी रखेंगे। रूस के हमलों को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यह दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक, हथियार डालने से साफ इनकार किया। रूस के अल्टीमेटम पर जेलेंस्की का पलटवार, कहा किसी कीमत पर नहीं हटेंगे पीछे, चाहे पूरा यूक्रेन खत्म कर दे रूस, न खरकीव देंगे न मरियुपोल, न ही मिलेगा कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रदर्शनकारियों की सराहना की, जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों का सामना करने वाले प्रदर्शनकारियों की जमकर तारीफ। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस के हमलों को बताया आतंकवाद, कहा दूसरे देशों पर भी रूस इसी तरह से कर सकता है अति आक्रमण। यूरोपीय नेताओं से जो बाइडेन ने फोन पर बात की, यूक्रेन में रूसी हमलों और मानवीय संकट को लेकर चर्चा हुई। बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटिश पीएम, जर्मन चांसलर और इटली के पीएम से फोन पर बात की, सभी देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के बाद पेंटागन ने रूसी सैनिकों पर लगाया गंभीर आरोप, पेंटागन ने रूसी सेना पर यूक्रेन में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। यूरोपीय संघ में रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी, यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख बोरेल ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना की, बताया वॉर क्राइम। संकट में रूस और अमेरिका के संबंध, रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया, राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बाइडेन के बयान को अस्वीकारा। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रेमलिन का बयान, यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत में अब तक नहीं निकाला कोई रास्ता। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।